हेलो गाइस, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेडर। तो आप अगर बिगिनर हो और जानना चाहते हो कि कैंडल मूव कैसे करते हैं और कैंडल हमें क्या बताती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो इसे अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक टिप भी दूंगा जिससे आपको ट्रेड लेने में ईजी होगा और आप ट्रैप से बच सको। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब एंड लाइक मुझे बहुत मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैंडल एक्चुअली में हमें बताता क्या है। हम जानेंगे ग्रीन और रेड कैंडल से। तो ये समझते हैं इन दो एग्जांपल से। ये है ग्रीन कैंडल और ये है ग्रीन कैंडल और ये है रेड कैंडल। तो ये दोनों हमें क्या बताती है? तो सबसे पहले समझते हैं ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल ओपन होती है नीचे से, मतलब यहाँ से, और क्लोज होती है यहाँ पे। और ये वाला जो पार्ट है हाई और क्लोज के बीच का, यानी कि हाई एंड क्लोज इक्वल्स टू वीक, ये दोनों के बीच का जो पार्ट है इसको हम वीक बोलते हैं। ये वहीं पे नीचे आओगे तो ओपन और लो, कि ओ एंड एल, इसको भी हम वीक कहते हैं। और ये जो बीच का पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बॉडी कहते हैं। सेम यहाँ पे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे रेड कैंडल जो है वो ओपन होती है ऊपर से, यानी कि यहाँ से, क्लोज होती है यहाँ पे। और वही हाई और ओपन के बीच का जो, उसको हाई और ये वही पे हाई एंड ओपन जो है उसको हम वीक कहते हैं। एंड क्लोज एंड जो लो है उसको हम वीक कहते हैं। ठीक है, आपको कैंडल का स्ट्रक्चर समझ में आया? अब ऐसा क्यों, ये ग्रीन कैंडल नीचे से ही क्यों ओपन होती है? क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जाता है। जैसे मार्केट अगर यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे वो ऊपर जाएगा ना, इसलिए ग्रीन कैंडल जो है नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। कुछ इस तरह, जैसे कि समझो ये ग्रीन कैंडल है, ये यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, फिर यहाँ से दूसरी कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, फिर यहाँ से ऊपर एक दूसरी तीसरी कैंडल बनी, यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, और वही ये मार्केट गिरता कैसे, ऊपर से नीचे गिरता है ना। तो वही यहाँ से ये जो है ऊपर से ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ, फिर दूसरी कैंडल ऊपर से ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई। इसी तरह बेयरिश जो मार्केट है वो चलता रहता है। इसके बाद हम समझेंगे बुलिश कैंडल। इसके बाद हम समझेंगे बुलिश कैंडल्स क्या होता है और बेयरिश कैंडल्स क्या होता है। तो ये जितने भी कैंडल्स आप देख रहे हो ये सब बुलिश कैंडल्स है। तो सबसे पहले ये जानते हैं इस कैंडल को। यहाँ पे बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने प्राइस को, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, वो प्राइस को ऊपर लेके गए, और ऊपर सेलर्स से उन्होंने ट्राई किया कि प्राइस को नीचे ढकला जाए। बट वो बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि वो प्राइस को नीचे ही नहीं लेके आए, और प्राइस ऐसे ही कैंडल ने क्लोज दिया विदाउट एनी वीक। मतलब ये बहुत ही बुलिश साइन होता है। और ये कैंडल जनरली आप इंगल्फ पे देखोगे, यानी कि अगर जनरली आप कभी देखते हो, जैसे कि समझो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी बॉटम पे, और यही से दूसरी एक कैंडल बन जाती है, इसको हम इंगल्फ भी बोलते हैं। इस चीज़ को हम बुलिश साइन मानते हैं, क्योंकि सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि प्राइस को नीचे आए, बट बायर्स उतने ही स्ट्रांग थे जिन्होंने ये प्राइस यहाँ से ओपन करके यहाँ पर क्लोज दिया। यानी कि पूरा जो जितने भी बायर्स थे उनको इन्होंने खा लिया। यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनको इन बायर्स ने खा लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से प्राइस ओपन हुई, सेलर्स ने थोड़ा प्रेशर डाला, प्राइस नीचे आई यहाँ पर, फिर यहाँ पे बायर्स फिर से थे, इन्होंने वापस ऊपर लेके गए, और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ऊपर सेलर्स थे फिर से, बट वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पाए कि उसको पूरा नीचे लेके आए, और वही कैंडल यहाँ पे इन्होंने क्लोज़ कर दी। मतलब यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज दिया। ऑल दो वीक्स है इसमें, बट वो इतना कम है कि लाइक स्टिल इट इज़ अ बुलिश साइन, बायर स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, इसको हम हैमर भी बोलते हैं ये वाली कैंडल को। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हमें क्या बताता है? पहले देखिए, वहाँ प्राइस हुई क्लोज, ओपन हुई यहाँ से, ये पॉइंट से, और क्लोज हो रही है यहाँ पे।
अब हुआ क्या, ओपन तो यहाँ से हुई, बट यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि प्राइस को नीचे ढकला जाए, वो लेके भी आए। बट यहाँ पे जो बायर्स थे वो लोग बोले नहीं नहीं, हमको तो प्राइस को तो ऊपर ही लेके जाना है। तो उन्होंने यहाँ से फिर से प्रेशर देके पूरा 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 प्राइस यहाँ तक लेके आए और यही से पूरा ढकेल के यहाँ पर क्लोज दे दिया। मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा फाइट थी कि ओपन प्राइस यहाँ से हुई, सेलर्स एक्टिव हो गए, वो प्राइस को नीचे लेके आए। बट यहीं पे बायर्स बैठे थे, वो इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि उन्होंने प्राइस को फिर से ऊपर ढकला और ओपन के भी ऊपर लेके जाके क्लोज दे दिया। ये बहुत ही बुलिश साइन होता है। और ये इस कैंडल का मैं आपको एक टिप भी दूंगा लास्ट में, तो वीडियो को प्लीज़ देखिए। और वही अगर ये सेम कैंडल देखे, बस इसका कलर अलग है, लोग क्या कर सोचते हैं कि रेड कैंडल है तो बियरिश होगा और ग्रीन कैंडल है तो बुलिश होगा, बट ऐसा नहीं होता। कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्लोजिंग ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्लोज कहाँ दे रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हम देखते हैं ये कैंडल का लॉजिक। देखो प्राइस ओपन हुई यहाँ से, ये नीचे ढकला क्योंकि सेलर स्ट्रॉन्ग थे। बट होता क्या है, यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे वो प्राइस को फिर से ऊपर लेके आए। वो इतने ज़ोर से लेके आए कि उन्होंने यहाँ पे क्लोज दे दिया। मतलब ये एंड कैंडल क्या बताती है, ऑल्दो बियर्स वर स्ट्रांग, यानी कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, प्राइस को वो नीचे लेके आए, बट बायर्स यहाँ से इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि इन्होंने यहाँ से प्रेशर डाल के फिर से प्राइस को ऊपर लेके आए और यहाँ पे क्लोज दे दिया। ये भी बहुत ही बड़ा बुलिश साइन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो टिप क्या है। ना समझो, मार्केट अगर ऐसे गिर रहा है वन साइडेड एंड यहाँ पे आके कहीं पे ये दोनों कैंडल्स जैसे कि यहाँ पे हैमर बनाती है बिल्कुल यहाँ पे बॉटम पे, और यहीं से एक हाई क्रॉस करके एक कैंडल बनती है, तो समझ लेना कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। चाहे वो ग्रीन कलर की हो, चाहे वो रेड कलर की हो, दोनों में से कोई भी है। और ये हैमर के बाद अगर ये वाली कैंडल बनती है तो और भी अच्छा, क्योंकि वो कंफर्मेशन होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ से गिर रहा है मार्केट एंड यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, यहाँ पे बहुत बड़ी, एंड उसके जस्ट बाद यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही है बॉटम पे, मोमेंटम में नहीं, बॉटम पे, मतलब प्राइस बहुत दिन से गिर रही है, सडनली एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है और उसके ऊपर एक कैंडल अगर क्लोज दे रही है, तो समझ लेना यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमेशा बात याद रखना और इन सारी चीज़ों को वॉल्यूम के साथ मैच करना। मतलब अगर ये कैंडल है तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, वॉल्यूम कम है तो वो ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम कम मतलब लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वॉल्यूम ज़्यादा मतलब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें और फिर ही डिसीजन लें। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ बेयरिश कैंडल। सेम स्ट्रक्चर है बट कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं। ये है बियरिश व्यू पॉइंट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस ओपन हो रही है यहाँ से और क्लोज दे रहा है यहाँ पे, यानी कि प्राइस ओपन हुई, यहाँ पे सेलर्स थे, वो प्राइस इतना नीचे लेके आए, यहाँ पे बायर्स बैठे थे बट उनका प्रेशर इतना नहीं था, समझे। ये बहुत ही बुलिश कैंडल मानी जाती है। ये भी आपको एक इंगल्फ में दिखाई देगी, जैसे कि समझो ये ग्रीन कैंडल बनी और ये उसके बाद सडनली रेड कैंडल बन जाती है, इसको हम इंगल्फ पैटर्न बोलते हैं। ऐसा कहीं पे आपको दिखाई दे तो समझ लेना बियरिश ट्रेंड आ सकता है, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। देखते हैं सेकंड कैंडल हमारी, इसमें भी यहाँ से प्राइस ओपन हुई, बायर्स थोड़ा सा ऊपर लेके गए बट वो बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो प्राइस को फिर से नीचे लेके आए, नीचे खींचा, यहाँ पे आके फिर से बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए, यानी कि यहाँ पर आया प्राइस, यहाँ से बायर्स फिर से स्ट्रॉन्ग हो गए, वो फिर से ऊपर लेके आए यहाँ तक और यहाँ पे क्लोज दे दिया। ऑल्दो बायर्स थे यहाँ पे बट वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि
प्राइस को पूरी तरह ऊपर लेके आए। उन्होंने बस थोड़ा सा प्रेशर लगाया और यहाँ तक ही क्लोज कर पाए, और यहाँ पे बियर्स जो है यानी कि सेलर्स जो है वो जीत गए। इसको हम बियरिश कैंडल भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। रेड कलर की होती है। अब बात करते हैं ये कैंडल की। ये कैंडल ओपन हुई यहाँ से और क्लोज हुई यहाँ पे, बट देखते हैं हम इसके पीछे का कारण क्या है। ओपन तो ही यहाँ पे, यहाँ से बायर ने पुश किया ऊपर, प्राइस को ऊपर लेके गए और यहाँ पे जो है वो सेलर्स एक्टिव थे। यहाँ से सेलर्स ने वापिस प्राइस को नीचे ढकला और पूरा यहाँ तक लेके आए। फिर यहाँ से और पुश करके यहाँ पर लेके आए और क्लोज दे दिया। मतलब बायर्स ऑल्दो स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग थे, प्राइस को ऊपर लेके गए, बट सेलर्स यहाँ से फिर से एक्टिवेट होके प्राइस को नीचे लेके आए और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। यानी कि ये हो गया इसका हाई और ये हो गया इसका लो। इसको भी हम बियरिश मानते हैं। ये भी आपको मोमेंटम में यानी जब रिवर्सल होना रहेगा तो ये कैंडल आपको दिख जाएगी। मोमेंटम में भी दिखेगा, बट रिवर्सल के टाइम यानी कि टॉप पे जो है वो ये ज़्यादा अच्छे से काम करती है। सेम इस कैंडल के साथ कलर कौन सा भी हो कुछ मैटर नहीं करता, सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब ये दोनों का भी मैं आपको बता देता हूँ। समझो मार्केट जो है वो ऐसे ऊपर जा रहा है एंड सडनली ये कैंडल बन जाती है, ये वाली। तो आपको, मैंने ही वो बोल रहा कि ये कैंडल दिखे तो सेल करो, नहीं, आपको ये कैंडल दिखी, इसके बाद वॉल्यूम चेक करो। हर एक ब्रोकर के पास आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर दिख जाएगा, वो सेट कर देना है और देखना है वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है इसका मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड, तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। बट शॉर्ट कभी करना है जब ये कैंडल का जो क्लोज है उसके आगे और एक ऐसी कैंडल बने, मतलब इसके नीचे एक कैंडल क्लोज देनी चाहिए, तब आप समझना कि हाँ यहाँ से रिवर्सल आ सकता है और मार्केट यहाँ से फिर से गिर सकता है। सेम विद दिस कैंडल। और ये कैंडल, ये जो दोनों कैंडल है ये आपको इस सिनारियो में दिखेगी, यानी कि इंगल्फ के टाइम वही होता है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, बट अब मैं इंगल का समझा रहा हूँ। जैसे कि मार्केट बढ़ रहा है, अचानक से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जा रही है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, एंड उसके जस्ट बाद एक रेड कैंडल बनी, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद अगर एक कैंडल ऐसा क्रॉस ओवर दे देती है तो आप समझना कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम चेक करना है, और जनरली ऐसा अगर स्ट्रक्चर दिखे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नीचे ही गिरता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।